राधा स्वामी जी, जब हम सतगुरु से भजन सिमरन लेते हैं तो सतगुरु से एक ही वादा करते हैं कि हम भजन सिमरन बड़े दिल से करेंगे, मन से करेंगे और कभी भी आपको लाज नहीं लगने देंगे। लेकिन इस दुनिया में ऐसे बहुत से ही कम जीव होंगे जो सतगुरु के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, उनको कोई बुरा भला ना कह सके। ऐसे बहुत से कम जीव होंगे, लेकिन ऐसे भी जीव हैं जो अपने भजन सिमरन को भी भूल जाते हैं और पैसे में इतने लीन हो जाते हैं कि हमारे सतगुरु पर कोई क्या तोहमत लगा रहा है, उन पर कौन सी उंगली उठा रहा है, यह हमें पता भी नहीं लगता। आज की जो साखी है यह हमारे सभी सत्संगी भाई बहनों के लिए है और हमें जरूर सुननी चाहिए। एक भाई था जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था और वह भाई एक सत्संगी भाई प्रॉपर्टी के पास चला गया। वह सत्संगी भाई प्रॉपर्टी डीलर का काम किया करता था। जब वह भाई उस सत्संगी के पास पहुंचा तो जाकर कहने लगा कि भाई मुझे ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी लेनी है, लेकिन हो भी अच्छे जगह पर और रेट भी थोड़े ठीक ठीक हो। अब सत्संगी भाई कहने लगा कि ठीक है, मैं कुछ आपको प्लाट दिखा देता हूँ, अगर आपको पसंद हो तो आप उनमें से कोई देख लीजिएगा। अब वह जो भाई था वह कहने लगा ठीक है। अब वह प्रॉपर्टी डीलर भाई उसको भाई को प्लाट दिखाने लगा। जब प्लाट दिखाए तो प्लाट काफ़ी महंगे थे, तो वह भाई कहने लगा कि इसके तो रेट ही बहुत हाई हैं, इतना तो मेरे पास पैसा भी नहीं है। तो प्रॉपर्टी डीलर भाई कहने लगा कि नहीं, देखो अगर आपको लेना है तो बात कीजिए। तो वह भाई कहने लगा अगर हमें लेना है इसीलिए तो आपके पास आए हैं। अब ऐसे ही 2-4 दिन गुजर चुके थे। वह रोज जाता था, रोज प्लाट देखता था। अब उसमें से उस भाई को एक प्लाट जो था वह पसंद आ गया। जब पसंद आ गया तो उसकी सारी बातचीत भी हो गई। अब प्रॉपर्टी डीलर भाई कहने लगा कि इसका तुम्हें 50,000 एडवांस देना होगा, जो भी बात होगी जो भी होगा सारा बाद में तय हो जाएगा। तो अब वह भाई कहने लगा कि अभी तो नहीं है पैसे, तो मैं 2-4 दिन में करके तो आपके पास आता हूँ। अब वह जो भाई था अब उसने सारा इंतजाम पैसे का कर लिया और 50,000 रुपये लेकर उस प्रॉपर्टी डीलर भाई के पास पहुंच गया। जब उनके पास पहुंचा तो उस भाई के हाथ में 50,000 पकड़ाकर कहने लगा कि भाई अब जो भी काम है जल्द से जल्द करवा दीजिएगा, अब देरी मत करना। तो प्रॉपर्टी डीलर भाई कहने लगा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। अब वह भाई तो वहां से पैसे देकर चला गया। अब उस प्रॉपर्टी डीलर के पास कोई और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आ गए। जब और कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आ गए तो वह भी प्लाट देखने लगे। जब प्लाट देखने लगे, जो प्लाट का एडवांस उस भाई ने 50,000 रुपये उस भाई को दिए थे, वही ही प्लाट दूसरे डील उनको भी पसंद आ गया जो दूसरे लोग लेने के लिए आए थे। अब वह लोग उस प्लाट से उससे प्रॉपर्टी डीलर वाले भाई से कहने लगे कि यह प्लाट तो हमें चाहिए। अब वह जो भाई था प्रॉपर्टी डीलर वह कहने लगा कि यह तो मैंने इसका तो रेट मैंने तय कर लिया है, यह तो डील पक्की हो गई है। अब वह जो लोग थे वह कहने लगे कि इसके हम जो पैसे हैं वह आपको दुगने करके देंगे, लेकिन यह प्लाट हमें चाहिए, आप कैसे भी करके हमें दीजिए। अब प्रॉपर्टी डीलर भाई के भी मन में लालच आ गया तो उन्होंने कहा ठीक है, यह प्लाट आपका। वह जो लोग थे वह भी उस भाई को एडवांस दे गए। अब वह जो एडवांस दे के गए थे वह प्लाट तो उनका हो गया, रजिस्ट्री भी हो गई, सारा कुछ हो गया, वह प्लाट उनको मिल गया। अब जो भाई बेचारा 50,000 रुपये देकर गया था उस सत्संगी भाई को, वह तो इसी इंतजार में था कि कब मुझे प्रॉपर्टी डीलर भाई फोन करेगा और कब मैं जाके अपनी रजिस्ट्री करवाऊं। 2-3 दिन तो वह फोन भी करता रहा और वह भाई उसको लारे लगाता रहा। अब वह जो भाई था एक दिन फिर से उस प्रॉपर्टी डीलर भाई के घर पहुंचा। जाकर कहने लगा कि भाई आप मेरा कोई काम ही नहीं करा रहे। तो प्रॉपर्टी डीलर भाई कहने लगा कि भाई वह जो प्लाट था वह तो गया है बिक।
अब यह जो तुम्हारा 50,000 रुपया है ना, यह मैं तुम्हें रुक कर दूंगा, मेरे पास अभी है नहीं। जब यह बात उस भाई ने सुनी तो उस भाई को बड़ा क्रोध आया। वह कहने लगा कि आपने मेरे से पहले एडवांस लेकर काम आपको मेरा करवाना था, आपने दूसरे लोगों को मेरी प्रॉपर्टी कैसे दे सकते हो। अब ऐसे ही करते करते वहां पर काफी थोड़ी बातें चलने लगी। अब वह जो भाई था वह कहने लगा कि मुझे आज के आज अभी के अभी मेरा 50,000 रुपये वापस कर दीजिए। प्रॉपर्टी डीलर भाई कहने लगा कि 50,000 क्या, मेरे पास तो अभी 50 रुपए भी नहीं है। तो वह भाई कहने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो बिल्कुल बेईमान हो। मैं तो आपके पास आया था कि आप एक सत्संगी भाई हो और आपने मालिक को मानते हो, मालिक पर भरोसा करते हो, आप इतने बड़े सतगुरु को मानते हो, जैसे आप हो फिर वैसे ही आपके सतगुरु होंगे, वह आपको यही सब कुछ सिखाते हैं। वहाँ पर काफ़ी लड़ाई झगड़ा होने लगा। अब वह जो प्रॉपर्टी डीलर भाई था वह कहने लगा मैं किसी को नहीं मानता, ना मेरा कोई गुरु है ना मेरा कुछ, मेरे पास तो बस मैं तो पैसे को ही अहमियत देता हूँ। अब वह जो भाई था वह वहाँ से लड़कर घर वापस आ गया। सारे लोगों को बताने लगा कि जो भी राधा स्वामी होते हैं जिस सारे के सारे बेईमान होते हैं, ऐसे प्रॉपर्टी डीलर के पास कभी मत जाना जो सत्संगी हो, जो राधा स्वामी हो। अब उसका जो गुस्सा था वह बहुत ही जायज था, क्योंकि उसको उसके साथ बेईमानी हुई थी। ऐसे ही समय बीतता गया। वह भाई चक्कर लगा लगा कर थक गया, लेकिन उस भाई को वह भाई पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं था। जब भी जाता था एक ही बात कह देता था, पैसा नहीं है। एक दिन तो वह काफी लोगों को भी लेकर गया, लेकिन वह भाई मानने के लिए तैयार ही नहीं। ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। एक बार वह भाई किसी शादी पर गया हुआ था। जब शादी पर गया तो वहां पर उनके जो रिश्तेदार थे वह भी आए हुए थे। तो उनमें से एक भाई उस भाई से कहने लगा कि मैंने तो सुना है भाई तेरा 50,000 रुपया मर गया है, क्या अभी तक मिला नहीं है। तो वह भाई कहने लगा वह 50,000 तो बेईमानों के हाथ में गया है। तुमने राधा स्वामियों का नाम तो सुना ही होगा, इतने बेईमान होते हैं, इतने लालची होते हैं, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तो लगता है इनका गुरु इनको यही सब कुछ सिखाता है। उन्होंने भी लगता है ऐसे ही कर कर के अपनी इतनी जगह प्रॉपर्टी बना ली है। बहुत ही बुरा भला उस भाई ने गुरु के लिए भी कहा और उस भाई के लिए भी कहा। अब वह जो रिश्तेदार थे वह कहने लगे कि हम तो राधा स्वामियों को मानते ही नहीं हैं, हमारा भी एक दो लोगों से ऐसे ही पाला पड़ा था, वह भी बेईमान थे। वहां पर सभी लोग एक दूसरे को बेईमानी का ठप्पा लगाने लगे। अब कुछ ही दूरी पर एक सत्संगी भाई वहां पर बैठा हुआ था, वह सारी बातें उन भाई की सुन रहा था। अब वह जो सत्संगी भाई था वह उठकर उन लोगों के पास गया। जब उनके पास गया तो जाकर पूछा कि भाई आप ऐसे कैसे किसी को बुरा कह सकते हो बिना जाने और पहचाने। चलो माना कि आपके साथ उन लोगों ने ऐसे किया है, लेकिन आप गुरु को बुरा भला क्यों कह रहे हो। गुरु तो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचता, बुरा नहीं करता। तो अब वह जो भाई था जिसका 50,000 मारा गया था वह कहने लगा कि नहीं भाई, यह सब होते ही बेईमान हैं। अब वह जो सत्संगी भाई था वह कहने लगा कि हूं तो मैं भी राधा स्वामी, लेकिन मैं आपकी बात को टोकता हूँ। चलो मैं मानता हूँ आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप गुरु को बुरा भला मत कहो। अब वह भाई कहने लगा कि भाई अगर आप भी राधा स्वामी हो तो एक बात बताओ, उस भाई ने मेरे साथ ऐसे किया तो किया क्या, किया क्यों। मुझे तो 50,000 चाहिए तो चाहिए। अब वह जो भाई था सत्संगी, वह जो वहाँ पे सत्संग सेंटर था वहाँ के सेक्रेटरी साहब थे, वह कहने लगे कि आप चिंता मत करो, आप ऐसे करना, आप कल को मेरे घर पर आना, जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है सारा वहाँ पर बैठकर हम बात कर लेंगे। अब वह भाई कहने लगा कि ठीक है। अगले दिन वह जो सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने उस प्रॉपर्टी डीलर को भी वहाँ पर बुलाया और वह जो भाई था उसको भी वहां पर बुलाया।
प्रॉपर्टी डीलर उस भाई के पास पहले ही आ गया। सारी बातें हुई उनमें कि तुम्हें क्या मिलता है ऐसे करने से। भाई, आज जो तुमने किया है, तुम्हारी हर जगह पर बदनामी हो रही है। एक 50,000 रुपए की खातिर पहले तो तुमने अपने गुरु को बदनाम किया। क्या 50,000 रुपए एक बार में ही तुम्हारी जिंदगी को सफल कर देगा या जिंदगी की चढ़ाई को चढ़ा देगा? क्या तुम्हें और पैसों की कभी कोई जरूरत ही नहीं है? अगर ऐसे बेईमानी से काम करोगे, किसी का हक छीनोगे, तो कहाँ तक तुम्हारी उन्नति होगी? कहाँ तक तुम्हारा गुरु तुम्हारा साथ देगा? यह तुम्हें शोभा नहीं देता। कल मैं शादी पर गया हुआ था, वहां पर तुम्हारी इतनी बुराई हो रही थी। आज वह जैसे भाई तुम्हारी बदनामी कर रहा है, तुम्हें लगता है कि कल को तुम्हें कोई काम देगा या तुम्हारे पर कोई विश्वास करेगा? अब प्रॉपर्टी डीलर की बातों को भी थोड़ी सी समझ में आई कि सत्संगी भाई कह तो सच रहा है। जब तक उन दोनों में यह बातें चल रही थी तो वह जो भाई था वह भी वहां पर पहुंच गया। अब वह भाई तो वहां पर जाकर भी बड़ा क्रोध में कि तुम यहाँ पर भी आ गए हो। अब वह जो सत्संगी भाई था, जो सेक्रेटरी साहब थे, वह कहने लगे, इतना गुस्सा मत कीजिए, यहाँ पर बैठ जाइए। मैंने सारी बात इनसे कर ली है, तुम्हारे जो भी पैसे हैं वह तुम्हें मिल जाएंगे। अब जो भी उनमें बातें हुई, अब जो भी सेक्रेटरी साहब थे वह कहने लगे कि 30,000 रुपये मैं देता हूँ, भाई 20,000 तुम दो। जब भी तुम्हारे पास 30,000 रुपये हों मुझे दे देना, लेकिन इस भाई के 50,000 रुपये देकर इससे छुटकारा करवाओ। अब वह जो 50,000 थे वह तो उस भाई को मिल गए, लेकिन वह भाई कहने लगा कि मुझे इस चीज से बहुत क्रोध आया है कि अगर तुम्हारे गुरु भी तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि किसी का हक छीनने से, हक मारने से तुम ऐसे कामयाब हो जाओगे, तो भाई हमें नहीं लगता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं हम सत्संगी भाई बहनों के पास जाएं, वह हमारी बात को ना बड़े प्यार से सुनेंगे, लेकिन तुमने तो सभी लोगों का भरोसा ही तोड़कर रख दिया है। सत्संगी भाई बहन क्या ऐसे होते हैं जो किसी का हक छीनते हैं? सेक्रेटरी साहब कहने लगे कि भाई तुम्हारे जो पैसे थे वह तुम्हें मिल गए हैं, अब ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। वह भाई तो वहां से चला गया, लेकिन वह जो सेक्रेटरी साहब था फिर से उस प्रॉपर्टी डीलर भाई को यही बातें समझाई कि तुम्हारे जैसे लोग ही इस दुनिया में, इस सृष्टि पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने सतगुरु पर लाज लगाते हैं, सिर्फ एक पैसे के लालच में। हमारी जो भी कमियां हैं, जो भी खूबियां हैं, तुम 1 मिनट में ही हमारे सतगुरु पर पूरी की पूरी उसको खत्म कर कर रख देते हो। क्या हमारे सतगुरु हमें यह चीजें सिखाते हैं? एक जब तुमने उसके साथ वादा किया था, उसके साथ तुमने तय किया था, तो तुमने एक लालच में उस भाई का 50,000 रुपये मार के बैठ के दूसरों से तुमने ज्यादा ले लिया। तो वह प्रॉपर्टी डीलर भाई कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं यह काम कभी भी नहीं करूंगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, हम एक पल के लिए भी यह बात नहीं सोचते हैं कि हमें सतगुरु से भजन सिमरन मिला है, जब हम सत्संगी हैं। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो सारे लोग यही कह देते हैं कि राधा स्वामियों का तो काम ही यही है, सत्संगी तो करते ही ऐसे हैं। लेकिन राधा स्वामियों का तो क्रेडिट बहुत जल्दी लोग दे देते हैं। ऐसा नहीं है। चाहे किसी भी संस्था को इंसान क्यों ना मानता हो, चाहे वह राधा स्वामी हो, चाहे वह किसी भी लाइन में क्यों ना हो, बेईमानी हर एक इंसान कर लेता है, लेकिन जो तोहमत है वह सत्संगियों पर लोग ज्यादा लगा देते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें
जो भी काम करना चाहिए हक हलाल की कमाई खाना चाहिए। हमें सतगुरु हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, वह हर रग रग की जानते हैं, हर पल की जानते हैं। हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए और अपने सतगुरु पर कभी भी तोहमत नहीं लगानी चाहिए। पूरी की पूरी तोहमत हमारे सतगुरु के ऊपर जाती है। जैसे कि उस भाई ने कह दिया कि शायद अगर ऐसे इनके सेवक हैं तो शायद इनके जो सतगुरु ने बनाया है वह भी ऐसे ही उन्होंने बेईमानी कर करके बनाया होगा। कितनी बड़ी बातें हैं। तो यह चीजें हमें शोभा नहीं देती हैं। कभी भी हम किसी भी दुकान पर चले जाते हैं या कभी भी किसी भी जगह पर जाते हैं ना, तो वहां पर अगर हमारे सतगुरु की फोटो लगी होती है ना, तो हम कितने खुश होते हैं कि ये भी सत्संगी है, ये भी बाबा जी को मानते हैं। हमारे मन में कितनी खुशी आ जाती है। लेकिन ऐसा कई बार हमने देखा है कि वहां पर फोटो जरूर लगी होती है, वह सत्संगी जरूर होते हैं, लेकिन कभी कभी उनसे जब बातचीत करो, जब कोई बात करो ना, तो वह इतनी कड़वाहट से आगे से बोलते हैं और उनके जो बोलने के विचार होते हैं वह इतने गलत होते हैं। तब हमारे मन में भी कभी ना कभी यह बात आ जाती है कि इन्होंने तो हमारे सतगुरु को सच में लाज लगाई हुई है। सिर्फ फोटो लगाने से ऐसा नहीं हो जाता कि हम सत्संगी हैं। जब हम राधा स्वामी कह दें तो हम सत्संगी हैं, जब हम डेरे जाएं तो हम सत्संगी हैं। हमें अपने आप को भी बदलना पड़ेगा, हमें अपने आप को भी समझाना पड़ेगा। जब हम वैसे बन जाएंगे तब हम पूरे सत्संगी हैं। अकेले राधा स्वामी कहने से, जब बाबा जी की तस्वीर लगाने से हम कभी सत्संगी नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते। ऐसे तो हर कोई हमें यही कहेगा, ये कोई सत्संगी नहीं है, यह तो बाहर मुखी है, इनके गुरु भी ऐसे ही हैं। तो हमें इन चीजों से निकलना चाहिए, अपने सतगुरु का उदाहरण बनकर हमें सिखाना चाहिए, हमें भजन सिमरन करना चाहिए, मन में शांति लाना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हर कोई हमें बेईमान का ठप्पा ही लगाएगा और कुछ नहीं करेगा। राधा स्वामी जी।